हेलो हेलो ऑल फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, एकदम ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ फ्रेंड्स। देखिए अभी हो रहा है सुबह का टाइम और आज है वेट लॉस जर्नी का डे 16। तो आज 16वां दिन है और सुबह का टाइम है और ये वीडियो जाएगी 17 तारीख में। तो जी 17वें दिन में जाएगी और जिस दिन हो जाएगी महाशिवरात्रि। तो जी आप सभी को मेरे और मेरी पूरी फैमिली की तरफ से महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो जी किस किस ने मंदिर गए, जल चढ़ाया, सभी मुझे कमेंट करके ना प्लीज़ बताइएगा। और मैं ना सुबह में मंदिर वगैरह हो आई थी, उसके बाद आने के बाद ही मैं वीडियो में वॉइस ओवर कर रही थी। तो मैंने सोचा चलिए जी आपको भी विश कर देते हैं और साथ में है ना यहाँ पर मैं अपना व्लॉग भी एडिट कर लेती हूँ, क्योंकि फिर टाइम ज़्यादा हो जाता है ना, तो उसके बाद फिर काम का मुझे रूटीन आगे भी लेकर चलना होता है और बहुत सारे काम होते हैं सुबह सुबह ना, तो इस वजह से थोड़ा सा जल्दी भी रहता है। अभी फ़िलहाल यहाँ पर देखिए सुबह का टाइम हो रहा है और सबसे पहले ही ना मैंने अपना धनिया और मेथी का पानी पकने के लिए छोड़ दिया था। ये ना रात ही मैंने दूध के भिगोने में ना धनिया और मेथी भिगो कर रख दिया था, जिससे भीगने पर ना ये फ़ायदा ये करता है कि आप इसको ना सुबह में ऐसे ही नॉर्मली छान कर भी पी सकते हो। और अगर पकाना चाहो तो सिर्फ हल्का सा इसको ना कोसा करना रहता है, ज़्यादा तेज़ गरम नहीं करना होता, उबाले वगैरह नहीं दिलवाने रहते। तो बस नॉर्मली मैंने इसको हल्का सा गरम किया था पानी को, और रात का भीगा हुआ था धनिया मेथी, तो इस वजह से ना अच्छे से उसका पानी का मतलब कि असर हो गया था। तो बस उसको मैंने हल्का सा गर्म किया, पानी को छान लिया गिलास में और अब ऐड करना इसको सिप सिप करके पीना था। जब तक पानी पीना था मैंने सोचा चलिए दूध को उबाला दिलवा लेती हूँ। दूध रखा हुआ था लेकिन ना ज़रा सा ही वही है ना, आँख इधर से इधर करते हैं तो दूध एकदम से बाहर आ जाता है ढूंढता हुआ। तो वही मेरे साथ हुआ। दूध ना एकदम से वो तो अच्छा हुआ कि मैंने उस पर प्लेट ढकी हुई थी, जिसकी वजह से ना बाहर नहीं आया, प्लेट पर ही उसकी मलाई वगैरह सारी लग गई थी। तो जी सारा दूध वगैरह सेट करके साफ़ करके मलाई प्लेट से और ढक कर आ गई हूँ। उसके बाद ना मैं अपना पानी लेकर बैठ गई थी। यहाँ पर ना पानी बहुत ज़्यादा आज ना टेस्ट में अलग सा ही लग रहा था, क्योंकि रात से भीगा हुआ था ना, तो थोड़ा सा अजीब सा टेस्ट आ रहा था इसका। कुछ जैसे कि नॉर्मली मैं ज़्यादा गर्म पी लेती हूँ ना, तो आज तो थोड़ा सा नवाया ही सा था पानी। तो जी पानी बैठ कर अच्छे से सिप करके पिया। प्याज लेकर आई थी रूम में, बैठ कर प्याज कट करूँगी, तो बस प्याज वगैरह कट करे थे। और मुझे ना प्याज ज़्यादातर पंखे के नीचे बैठ कर काटने में ही सही लगता है, क्योंकि उससे ना मुझे आंसू कम आते हैं, और जब किचन में बैठ कर करूँ ना तो बहुत ज़्यादा रोना आता है। अभी फ़िलहाल यहाँ पर प्याज वगैरह कट करके किचन में रखा ही थी और झाड़ू पोछा सुबह में लगा लिया था नहाने से पहले ही। बस ये जो बेडशीट है ना ये मेरी रह जाती है हमेशा ही, क्योंकि इस पर बच्चे लेटे रहते हैं ना, तो बच्चे बोलते हैं कि बाद में कर लेना, कहीं नहीं चद्दर के चक्कर में आप हमें उठाओगे। तो इसलिए मैंने सोचा चलिए बच्चों को सोने देते हैं, इनको परेशान नहीं करते, अपना कर लेते हैं काम। तो जी अभी मैंने बेडशीट वगैरह झाड़ कर बिछा दी है और उसके बाद जो ये तकिए वगैरह है इनको साइड में लगा देती हूँ। इन पे ना कवर वगैरह चढ़ाने वाले हो रहे हैं, क्योंकि इनके जो कवर थे वो मैंने धोने में डाल दिए थे। और उसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में। जैसे कि मेरी वेट लॉस जर्नी चल रही है, तो मेरे को ना जब भी टाइम मिलता है, सुबह में मिले शाम में मिले, मैं तभी एक्सरसाइज वगैरह कर लेती हूँ। स्किप मैं फ़िलहाल 1-2 दिन से बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ना अभी मैं थोड़ा सा हार्ड एक्सरसाइज भी कर रही हूँ और नॉर्मली भी। वेट लॉस जर्नी मेरी चल रही थी और मेरा वेट स्टक हो गया, तो स्टक होने की वजह से मुझे ना थोड़ा सा ये हो रहा था कि पता नहीं अभी कैसे घटेगा, क्या करना पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ें मैंने ट्राई की, जिनके बाद से ना मैंने थोड़ा सा डाइट में अपनी चेंज भी किया था, खाने पीने में, मतलब कि सुबह में नाश्ता भी, दोपहर का खाना भी, रात का भी अच्छे से मतलब खा पी रही हूँ। लेकिन फ़िलहाल ना अभी जब मेरा वेट फिर से ठीक हो गया है, तो मैंने सोचा था ये मतलब कि 66-67 के बीच में अटक रहा था। तो मैंने अभी जैसे ही अपना थोड़ा सा डाइट में चेंज किया, उसके बाद फिर से अपनी वही पुराने वाली डाइट में आ गई हूँ ना, तो फिर से मेरा वेट ठीक हो गया है। तो जी जैसे ही थोड़ा सा 1-2 मतलब 100-200 ग्राम भी घटना स्टार्ट होगा, तो मुझे लगा कि फिर से खाना वाना अपना जो मैं नॉर्मली खाती हूँ वही सब स्टार्ट कर देती हूँ। पहले मैं ऐसा करती थी ना, दोपहर के टाइम में ज़्यादा नहीं खाती थी, लेकिन अभी आज जैसे कि देखिए यहाँ पर बना रही थी मैं सुबह सुबह ही ना कढ़ी चावल। तो कढ़ी चावल जब बन रहे थे तो मेरा सबसे ज़्यादा मन कर रहा था कि बनते ही ना बस मैं ही खा लूँगी, और भूख भी बहुत ज़्यादा लग रही थी सुबह में, और मन भी इतना ज़्यादा कर रहा था। तो जी सुबह सुबह इसलिए बना रही थी कि एक तो ना बच्चों ने जाना था, फिर उसके बाद बच्चे जाएंगे आज हरिद्वार दोनों, और या फिर सहारनपुर तक जाएंगे, बोल रहे थे कि बच्चों ने जाना है, तो बना लेना खाना, थोड़ा सा जल्दी खाकर चले जाएंगे। उसके बाद रास्ते में यही रहता है, वैसे तो काफ़ी ज़्यादा इस टाइम ना भंडारे चल रहे हैं, और भंडारों की वजह से कहीं भी दिक्कत नहीं होती है खाने पीने की, लेकिन घर से अगर खा के जाए ना तो थोड़ा सा सही रहता है। तो मैंने इसीलिए जल्दी तो सोचा बना लेती हूँ कढ़ी चावल, और उसके बाद फिर मैं अपना बाकी के काम कर लूँगी। एक्सरसाइज वगैरह भी मैं करूँगी, लेकिन शाम के टाइम में ये सोचकर मैं सुबह सुबह काम में लग गई थी। इस टाइम पे ना मतलब नहा धोकर आई थी, सर वगैरह धुला था,
तो बहुत ज़्यादा शरीर एक्टिव था, मन भी कर रहा था, लेकिन वही है ना, जब घर के काम होते हैं ना तो बीच में से टाइम नहीं मिलता है, और इनके बीच में काम के बीच में करना ना थोड़ा सा मुश्किल भी लगता है। सभी लेडीज़ को लगता होगा, मतलब अकेले मुझे ही नहीं लगता, सभी को लगता होगा। लेकिन जब फ्री टाइम होता है आपके पास 24 घंटे में से जिस टाइम भी फ्री टाइम लगे आपको, तो उसी टाइम कर लीजिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि सुबह में ही करनी है, 5 बजे उठ के करनी है या 6 बजे करनी है, तो ये ज़रूरी नहीं रहता है। तो जी अभी देखिए यहाँ पर मैंने ना सबसे पहले पकौड़ी बना ली थी, और आज ना मैंने पकौड़ी भी प्याज की बनाई थी, और प्याज, हरी मिर्च, थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा चाट मसाला, ये सब डाल के मैंने प्याज की पकौड़ी बनाई। तो बच्चे आ रहे थे, वो उठाकर खाई गई 2-4 उन्होंने। उसके बाद मैंने उनको मना कर दिया था, क्योंकि मुझे कढ़ी में डालनी थी, तो कढ़ी के लिए बना रही थी। और ये ना एक बोतल लस्सी की आई थी रात में, तो बस लस्सी की ही कढ़ी बनाऊंगी। इसमें मैंने बेसन और लस्सी डाल दी है, थोड़ा सा इसमें हल्दी और नमक डालकर घोल बना लिया। ऊपर से इसमें देखिए कढ़ाई में मैंने यहाँ पर डाला है हींग, जीरा, मेथी, साबुत धनिया और थोड़ी सी साबुत लाल मिर्ची और प्याज, लहसुन। तो लहसुन मैंने बारीक बारीक कट कर लिया था, और प्याज मैंने चॉपर में चॉप कर लिए थे। तो सारा मसाला अच्छे से जब भुन गया तो उसमें डाल दूंगी अपना यही कढ़ी का घोल। उससे पहले इसमें थोड़ा सा ना नमक और ये डालना था मुझे, हल्दी और धनिया नहीं डाला था, पता नहीं मिर्ची नहीं डाली थी, तो मैंने 2 चीज़ें स्किप कर दी, शायद ये धनिया और मिर्ची। क्योंकि हल्दी ना अगर मैं इसमें घोल में डाल लेती हूँ तो ज़्यादा अच्छा कलर आता है, लेकिन अगर तड़के में डाल लेती हूँ ना तो पता नहीं क्यों हल्दी का कलर की वजह से या किस वजह से होता है, आप बताइएगा मुझे, कि ना कढ़ी का कलर इतना ज़्यादा डार्क हो जाता है ना, काले काले से बन पे रहती है, और फिर सासू माँ को लगता है कि कढ़ी का कलर कैसा आया, कलर कैसा आया। अब हमारे यहाँ पर ना खाने पीने का भी ये लग रहा है कि खाने पीने में कलर देखते हैं, कलर देख के खाएंगे तो फिर तो देखिए मुझसे भी नहीं हो पाता, इतना समझ में नहीं आता मैं क्या करूँ, क्योंकि मैंने तो अपनी तरफ से बहुत अच्छे से बनाने की कोशिश करी, और इतने साल हो गए हैं शादी को बनाती आ रही हूँ, लेकिन फिर भी ना आज तक ढंग से मुझे अच्छे से खाना तक बनाना नहीं आ रहा है। तो जी अभी मैंने कढ़ी को छोंक लगा दिया है, और इसमें आज मैंने मिर्ची इसी तरह से डाली थी फिर, और हल्दी मैंने कच्ची नहीं डाली, जिस तरह से मतलब ऐसे डाल देते हैं ना तड़के में, तो उससे नहीं डाली ताकि इसका कलर ना ख़राब हो जाए, कभी ऐसा ना हो कलर ख़राब होने की वजह से कोई खाए भी ना। तो जी अभी कढ़ी भी बन गई थी, और यहाँ पर ना चावल भी बन गए थे। जब तक चावल बनाए थे ना, तो चावल वंशिका ने बनाए थे, शायद मैं नीचे चली गई थी, क्योंकि सासू माँ को मुझे जाना था सूट वगैरह दिखाने के लिए, शादी की तैयारियाँ चल रही हैं, तो मैं सोच रही थी जो 2-3 सूट रखे हुए हैं उनको सिलवा लेती हूँ, और टाइम रहते वो सिल जाएंगे, बाकी के जो फिर लेने देने का होगा हिसाब किताब वो मैं बाद में कर लूँगी। और फिलहाल मैं यहाँ पर ना चावल वंशिका ने बना दिए थे, तब तक आई मैं फटाफट से आकर ऊपर। जैसे ही आई हस्बैंड जी बोलने लगे कि जल्दी से रोटी बना लो, भूख लग रही है, तो तुरंत ही मैंने आटा लगाया और आटा वगैरह लगाकर रोटी सेक ली, सबको रोटी खिलाई। इसके बाद कढ़ी चावल सबने खा लिए थे, और कढ़ी ना काफ़ी टेस्टी बनी थी, बहुत स्वाद कढ़ी बनी हुई थी आज की। तो मैंने भी खाना खा लिया था, मेरी ना रात की रोटी रखी हुई थी बासी, तो बस मैंने वही अपना 2 रोटी और थोड़ी सी कढ़ी ले ली थी, 1 कटोरी भरकर खा ली थी खाना वाना खाने के बाद। इसके बाद ये ना बैठे रहे, फिर उन्होंने जाने की तैयारी हो रही थी, तो फिर ये बोलने लगे कि आज नहीं जाते हैं, कल चले जाएंगे, सुबह सुबह जल्दी निकल जाएंगे और 5-6 बजे सुबह में जाएंगे हरिद्वार, वहाँ से होकर जल चढ़ाकर 12 बजे तक वापस, क्योंकि कल लास्ट है, जैसे कि कल महाशिवरात्रि है तो जल चढ़ना है, इसलिए कहने लगे कि कल ही चले जाएंगे। तो जी क्या फ़ायदा होगा मेरे सुबह उठ कर तजल्ला सब कुछ करने का, काम सारा मैंने निपटाया भी, लेकिन ये गए नहीं। तो जी चलिए कोई बात नहीं, फिर ये चले तो गए थे, लेकिन सिर्फ सहारनपुर तक गए थे, और सहारनपुर से ही बच्चों को ना यात्रा वगैरह, वहाँ पर भंडारे वगैरह होते हैं, तो वो सब दिखा कर ले आए थे। और अभी शाम का टाइम था, तो वंशिका घर पर ही है, उसकी तबीयत जैसे कि पीलिया की वजह से ख़राब है, तो वो बैठी हुई थी बाहर बालकनी में। तब तक मैंने सोचा चलिए मैं अपनी एक्सरसाइज कर लेती हूँ। और मैंने ना आज ए फ्रेश पी रही थी, तो मैंने ना ब्लैक कॉफ़ी रखी नहीं थी, ख़त्म हो रही थी, मैंने सोचा चलिए ब्लैक कॉफ़ी पी लेती हूँ। और एक मैंने ए फ्रेश पी, उसके बाद आधे 1 घंटे के बाद मुझे फिर से एनर्जी चाहिए थी, क्योंकि मेरा शरीर आज थोड़ा सा डाउन लग रहा था, तो मैंने एक बार फिर से पी ली। 2 पीने के बाद जाके थोड़ा सा वॉक कर रही, वॉक करने के बाद फिर मैं यहाँ पर लग गई थी अपनी एक्सरसाइज करने में, जिसमें कि आज ना मैं अपने कंधों की और अपनी नेक की एक्सरसाइज कर रही हूँ। नेक का फेट जैसे कि मेरा बहुत ज़्यादा था पहले, थायराइड की वजह से भी होता है, कुछ तो वैसे भी रहता है, नेक का फेट किसी किसी का काफ़ी ज़्यादा होता है। तो गर्दन में ना मेरी ऐसा लगता है मुझे जैसे कि सूजन सी चढ़ गई हो, तो इसीलिए ना मैंने काफ़ी ज़्यादा आज गर्दन की सारी एक्सरसाइज करी। और जो अपने कंधे हैं, वो कंधे ना मेरे काफ़ी बड़े हो रखे हैं, जो टाइट सूट है ना काफ़ी सारे बीच में, उनकी वजह से भी हैं, कंधों की वजह से, जो कि यहाँ से आते ही नहीं हैं। तो मैंने कंधों की भी एक्सरसाइज करी, और स्टार्टिंग में आज मैंने सारी ना नेक की, फेस की, कंधों की, ये सारी एक्सरसाइज करी, जिसमें से ना वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाती है अगर करने लगो इसी तरह से।
तो मैं 5 बजे पूरे एक्सरसाइज करने बैठ गई थी और 5 बजे के बाद मुझे करते करते ना वही 6:30 हो गए थे। तो 6:30 बजे जब मैं उठी, फिर मैं उठने के बाद अपना पानी वानी वही बनाना रहता है तो वो सब किया। अभी फ़िलहाल ये वाली जो सी मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ ना, इनसे मुझे साइड फैट में ना पता नहीं क्यों 2 दिन से ना काफ़ी ज़्यादा दर्द है। मैंने रात हस्बैंड जी से भी पूछा था कि वैसे तो मैं इन एक्सरसाइज को परमानेंट कर रही हूँ, लेकिन परमानेंट करने के बाद भी पता नहीं क्यों बीच में से जैसे कि वेट स्टक हो गया था। तब तक मेरे कोई दर्द नहीं थी, लेकिन अभी जब से वेट फिर से लूज़ होना स्टार्ट हुआ है, फिर से मेरे इंचेस कम होना स्टार्ट हुआ है, तो ना मेरे अचानक से फिर से साइड फैट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। और ये जो सी मैं साइड की ऐसी जो सी ये वाली अभी कर रही हूँ ना मैं एक्सरसाइज, इससे भी मेरे बैक में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था और साइड फैट में भी। अभी तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि लेकिन इतने दिन बाद क्यों हो रहा है दर्द। तो जो ना 2 दिन से मेरे दर्द भी ज़्यादा था, और जिस दिन मैंने वीडियो में वॉइस ओवर वगैरह करी तो मैं आपको इसीलिए बता पाती क्योंकि उस दिन मेरा बहुत ज़्यादा दर्द था साइड में। और साइड फैट में मुझे लगा था शायद इस वजह से होगा कि जो टाइट मांस है या फिर जो टाइट जमा पड़ा है काफ़ी टाइम से मांस, उसकी वजह से हो रहा होगा। क्योंकि जो ढीला था, जो पुराना मतलब जल्दी का होता है ना, तो वो तो एकदम से पिघल जाता है। और थोड़े दिन ही एक्सरसाइज वगैरह करो, डाइटिंग करो, अच्छे से करो सब कुछ, तो वो तो जल्दी से घट गया। लेकिन जो टाइट था, जो काफ़ी पुराना मेरा हार्ड हो गया था ना, तो शायद उसकी वजह से ही कुछ दिक्कत ना आ रही हो। अगर किसी को पता हो ना इस बारे में तो मुझे प्लीज़ बताइएगा ज़रूर। जी अभी मैं यहाँ पर अपनी सारी एक्सरसाइज कर ले रही थी। दर्द मेरे था लेकिन ना मैंने कोई भी एक्सरसाइज स्किप नहीं करी थी, क्योंकि मुझे जब दर्द होता है ना तो मुझे उसमें और भी ज़्यादा मज़ा आता है। पेन में जितना ज़्यादा करने लगो ना तो मुझे उतना ज़्यादा उसमें खुशी सी लगती है। ऐसा लगता है कि जब पेन हो रहा है तो शायद मेरे यहाँ का हिस्सा घट रहा है, तो जिस जिस जगह से पेन होता है ना उस जगह से मुझे और भी ज़्यादा प्यार सा होने लगता है। ऐसा मन करता है कि मैं और भी ज़्यादा करूँ, और भी ज़्यादा करूँ। तो दर्द में भी करने का एक अपना ही अलग मज़ा है। तो जी यहाँ पर देखिए ये वाली जो मैं एक्सरसाइज अभी कर रही हूँ ना, ताली बजाने वाली, आज ना मैंने इसके इतना फास्ट करी थी सबसे ज़्यादा, और बिना स्पीड बढ़ाए, बिना, ये नॉर्मल स्पीड थी। तो नॉर्मल स्पीड में मैंने सारी वीडियो रखी थी, फास्ट करी थी। 50-50 के मैंने इसके ना 2-2 सेट लगा लिए थे एक ही बारी में। वैसे तो मैं इसके 20 के 30 के सेट लगाती थी, लेकिन आज ना मुझे मतलब कि इतना अच्छा लग रहा था, इतना सुकून सा मिल रहा था करने में, तो मैंने इसके 50-50 के ही सेट लगा लिए। इससे ये हो गया मुझे फ़ायदा कि अच्छे से एक ही बारी हो गया था पूरा बस। उसके बाद रात में जब मैं वॉक करने छत पर जाती हूँ ना, तो वॉक में भी मेरी स्पीड जो कि है ना पहले से काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है, जिसमें कि मुझे अच्छे से अपना 1 से 1.5 घंटा करने में ना मेरे पूरे हो जाते हैं 6000 स्टेप, और 1 घंटे में ही मेरे आराम से हो जाते हैं 6 से 7 भी हो जाते हैं, और 8 भी हो जाते हैं कई बार तो जी यहाँ पर देखिए फ़िलहाल ये वाली जो मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ ना, ये अपनी साइड फैट के लिए ही कर रही हूँ। और ये वाली भी एक्सरसाइज ना टमी फैट के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। और टमी तो आप देख सकते हैं, जब मैंने टी शर्ट ये वाली ली थी ना तो मुझे बहुत ज़्यादा टाइट थी, बिल्कुल ऐसी थी फंसी हुई सी, लेकिन अभी पेट पर से दिख ही रही है कितनी ज़्यादा लूज़ हो रखी है। और जब हम कपड़े अपने लूज़ होते हुए देखते हैं लगता है ना तो बहुत ज़्यादा खुशी सी भी मिलती है कि कितने ज़्यादा कपड़े लूज़ होते जा रहे हैं और अच्छे से घट रहा है। जो भी हम अपना वर्क कर रहे हैं, जितना भी कर रहे हैं, वो सब हमारे ऊपर फ़ायदा कर रहा है, घट रहा है, तो इसलिए ना उसकी बहुत ज़्यादा खुशी एक अलग ही होती है। यहाँ पर मैंने करी थी अभी जंपिंग जैक करी थी, और साथ में मैंने स्किपिंग करी थी, जिसमें मैंने 100 के 2 सेट करे थे। तो जी मेरी एक्सरसाइज हो चुकी थी पूरी कंप्लीट, और उसके बाद आ चुकी थी मैं सीधा किचन में। अभी बनाना था मुझे अपने लिए सत्तू का शरबत। एकदम से मतलब तुरंत तो मैं बैठती भी नहीं हूँ पंखे के नीचे, क्योंकि ना जैसे ही मतलब एक्सरसाइज कंप्लीट हुई तो अभी मौसम 2-3 दिन से ठंडा सा है, तो इस वजह से ना नॉर्मली बैठ जाओ ना बहुत ज़्यादा पसीना आता है। स्वेटिंग इतनी ज़्यादा होती है कि एक्सरसाइज करने के बिना आधे घंटे तक आपको नॉर्मली स्वेटिंग होती रहेगी। काफ़ी ज़्यादा पसीने से बदन भीगा पड़ा था, लेकिन मैं अभी नहा भी नहीं सकती थी कि कपड़े चेंज कर लो या नहा लूँ, क्योंकि रात में जब मैं छत पर वॉक करने जाती हूँ तब भी मेरा बदन ना पूरी तरह से भीग जाता है। और फिर मैं 11-11:30 बजे छत से आती हूँ तो हस्बैंड जी बोलते हैं कि नहा लो, लेकिन उस टाइम पर भी ना यही रहता है कि इस टाइम नहाकर सुबह में बुखार चढ़ जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी, ठंड लगने की। इस वजह से जितनी ज़्यादा स्वेटिंग होती है, फिर मैं अपना वही पसीना है पानी की तरह बहता रहता है, तो मैं अपना पंखे में ही सुखा लेती हूँ तो ठीक रहता है। सुबह में तो उठते ही नहाना ही है, इस वजह से ज़्यादा मैं नहा भी नहीं सकती, क्योंकि मुझे ना फीवर बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाता है, तुरंत ही मुझे फीवर चढ़ने लगता है। इसके बाद देखिए सत्तू का शरबत बन चुका था, तो मैंने अपना बैठ कर पिया सिप सिप करके। और पीने के बाद बनाया था मैंने पीने के बाद मैंने बर्तन साफ़ कर दिए, क्योंकि शाम के ही मैंने बर्तन थे ना जो दोपहर के खाने वाने के, वो शाम के टाइम में करे थे। दोपहर में मैं लेट गई थी उसके बाद घूमने के बाद ही। तो जी यहाँ पर ये रखी हुई है बची हुई कड़ी,
तो ये रात में बस रोटी बनेगी बच्चों के लिए, सबके लिए। ये कड़ी काम आ जाएगी रोटी के साथ। और यहाँ पर बना लिया मैंने अपना शाम का खाना, जो कि रात का शाम का एक ही हो जाता है डिनर। तो मैंने अपने लिए बनाया है मतलब कि मीठे ओट्स बनाए हैं। इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाला और पानी में ओट्स अच्छे से पका लिए। जब ओट्स पक गए उसके बाद आधा गिलास दूध डाला। दूध बहुत ही कम डालती हूँ, पानी ज़्यादा डालती हूँ। और ओट्स को पकाकर अच्छे से उसमें थोड़े से ना बादाम और किशमिश, 2-4 बादाम थे और 1-2 किशमिश डाल के, तो ये मीठा नहीं डालते, इसमें बिना चीनी के रहता है। और इसको ना अच्छे से सिप सिप करके पी लो या फिर ऐसे खा लो चम्मच से, तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो जी सबका डिनर हो चुका है, सबने खाना वाना खा लिया है। सबको मैंने अपना कड़ी के साथ रोटी बना दी थी और अपने आप मैंने ओट्स खा लिए। तो जी खाना वाना खाने के बाद ना नीचे गई थी, क्योंकि सासू माँ से पूछने गई थी कि ये ना जो लाए थे घेवर किस तरह से बनेगा, क्योंकि अभी काफ़ी टाइम हो गया, सीज़न में बनता है तो याद नहीं रहता है मुझे भी, कई बार मैं भूल जाती हूँ। मैंने उनको बोला था कि आप ऊपर आकर ना इसको बना दो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, कभी मुझसे गड़बड़ ना हो जाए। और जो मैंने सोचा था ना, देखिए वही हो गया। तो मैंने यहाँ पर ना चीनी की चाशनी बनाई थी, हस्बैंड जी से पूछ के 2 कटोरी चीनी डाली थी, थोड़ा सा पानी डाला और जो चाशनी थी यहाँ पर 2 कटोरी चीनी और पानी डालकर अच्छे से चाशनी जब पक गई ना, तो 1 तार की चाशनी बनानी थी। और जब 1 तार की चाशनी बनी तो मैंने इसके ऊपर डाली और ना देखिए गरम गरम मैंने इसके ऊपर डालकर अच्छे से सारी फैला दी और चाशनी हो गई ख़त्म। तो जी एक ही मतलब उसमें घेवर में ना चाशनी ख़त्म हो गई, फिर मुझे दोबारा से बनानी पड़ी। तो मैं ना 2 मिनट के लिए वॉशरूम चली गई और वंशिका से बोला था कि पानी डाल देना थोड़ा सा, तो उसने ना पानी बहुत सारा डाल दिया भर के, जिसकी वजह से चीनी और पानी काफ़ी ज़्यादा हो गया था। फिर उसके बाद जैसे ही इसमें डाला तो वो घेवर का थोड़ा सा ना मुरब्बा सा बन गया है, लेकिन कोई नहीं, खाने में टेस्टी लग रहा था। और खाने तो हस्बैंड जी ने, बच्चों ने, सभी ने खाया था। और घेवर को रखकर भी मैं जा रही हूँ छत पर, यहाँ पर दूध पीने के लिए पका दिया है और बस किचन क्लीन कर दे रही हूँ, यहाँ से गैस वैस साफ़ कर दे रही हूँ, क्योंकि इस पर ना थोड़ा सा मीठे की छींटे पड़ गई है। तो पूरा किचन क्लीन करके इसके बाद जाऊँगी मैं छत पर वॉक करने के लिए। तो चलिए इसी के साथ करती हूँ वीडियो का एंड। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करिएगा। चैनल पर नहीं हो, पहली बार आया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।